हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 8 की प्रश्नावली 6.1 घन और घनमूल। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पर कुछ संख्या दे रखी है, वो हमें देखना है कि पूर्ण घन है या नहीं है। पहली संख्या है 216। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले हम 216 में 2 का भाग देते हैं। 1 जी 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 यानी 108। 108 फिर 2 का भाग दिया 54, फिर 2 से विभाजित किया 27 और फिर 3 से विभाजित किया 9, 3 से विभाजित किया 3, फिर 3 का भाग दिया 1। अब हमें अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। हम देखते हैं यहाँ के जोड़े बनाने। 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 और ये दूसरा जोड़ा। हमें घनमूल में ध्यान रखना है कि अभाज्य गुणनखंड करने पर जो संख्या जिसे हम विभाजित कर रहे हैं उनके तीन संख्याओं के जोड़े बनना चाहिए। अगर तीन संख्याओं के जोड़े बनते हैं तो वह संख्या पूर्ण घन है, या इसके 3 में जोड़े नहीं बनते हैं तो वो पूर्ण घन नहीं है। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 एक जोड़ा ये बना, तो यहाँ से 2 लिया, और 3 इंटू 3 इंटू 3 यहाँ से भी 3 लिया। अब दोनों को गुणा किया, 3 दूनी 6, तो 6 यानी कि 216 का जो घनमूल है वो आएगा हमारे पास 6। 216 का घनमूल 6 है। इसी प्रकार से दूसरी संख्या है 128। अब इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 128 2 से विभाजित किया 6, 4 64, फिर 2 से विभाजित किया 32, 2 से विभाजित किया 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, 2 और ये 1। अभाज्य गुणनखंड कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आया। 2 इंटू 2 इंटू 2, एक जोड़ा ये बन गया। फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, दूसरा जोड़ा ये बन गया, और इंटू 2, यानी कि यहाँ पर 2 एक अतिरिक्त संख्या बच गई, तो यानी कि 2 शेष बच रहे हैं। तो यह पूर्ण घन नहीं है। यह संख्या जो है वह पूर्ण घन नहीं। तीसरी संख्या 1000। इसका भी हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से विभाजित किया 500, फिर 2 से विभाजित किया 250, फिर 2 से किया 125। अब 5 से विभाजित हो गए 25, फिर 5 से किया 5, और 5 से किया 1। यहाँ गुणनखंड के रूप में लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पर 3 संख्याओं का एक जोड़ा वही बन गया और एक ये बन गया, तो यहाँ से 2 लेंगे और इंटू यहाँ से 5 लेंगे। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, यानी 1000 का घनमूल जो है वो 10 प्राप्त हुआ। तो यह पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। फिर चौथा प्रश्न, संख्या है 100। अभाज्य गुणनखंड 2 से विभाजित किया 50, फिर 2 से किया 25, 5 से किया 5 और 5 से किया 1। अब यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5,
तो ये यहाँ पर भी पूर्ण तीन संख्याओं का जोड़ा नहीं बना और यहाँ पर भी तीन संख्याओं का जोड़ा नहीं बना, तो यह संख्या पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। पांचवा सवाल, संख्या है हमारे पास 46,656, 46,656। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। छियालीस हजार 656 सबसे पहले 2 से विभाजित करते हैं हम, तो यहाँ आएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर 23,328, फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 1 बचा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 11,664, फिर 2 से विभाजित करते हैं हम, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी 5,832। फिर 2 से विभाजित करते हैं, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2,916। फिर 2 से विभाजित करते हैं हम, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, फिर 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1,458। फिर 2 से विभाजित किया तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। अब यहाँ प्राप्त हुआ 729। अब यहाँ पे 2 का भाग नहीं जाता है, तो हम यहाँ पे 3 का भाग देंगे। यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 243। फिर 3 से विभाजित किया, 8 तिया 24 यानी कम 3, फिर 3 से विभाजित किया, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, फिर 3 से विभाजित किया, 9 तिया 27, फिर 3 से किया, 3 तिया 9 और 3 से विभाजित किया 1। अब हमें इनके जोड़े बनाने 3 3 का, तो 1 2 का जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया और यहाँ पर भी एक जोड़ा ये बन रहा है, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 का जोड़ा बन रहा है। यहाँ से 2 लिया, 2 इंटू यहाँ से भी 2 लिया, 2 इंटू 3, इन तीनों का एक 3 यहाँ लिया है और यहाँ से भी एक 3 लिया, तो यहाँ हो गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 को 3 से गुणा किया, 12 एकम 12, 12 दूना 24, क्या 36, तो ये हो गया 36। यानी कि ये जो संख्या है वह एक पूर्ण घन संख्या है और इसका जो घन मूल है वो हमें प्राप्त हुआ है 36। यह क्या होगा, पूर्ण घन संख्या। इस प्रकार से ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका निम्न संख्या को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो। तो पहला प्रश्न है इसमें 243। अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दो सौ तैंतालीस 3 से विभाजित करेंगे, 8 या 24, 3 एकम 3, फिर 3 से विभाजित किया, 27, फिर 3 से किया 9, फिर 3 से किया 3 और 1, तो 3 का ये जोड़ा बन गया और यहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 से 2 3 ही बच रहे हैं, तो 243 को 3 से गुणा करते हैं, 3 तिया 9, 4 तिया 12, हासिल बचा 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। अब 729 जो है वो पूर्ण घन संख्या है, 729 जगह पूर्ण घन संख्या है, यानी कि
243 को हमें किससे गुणा करना है? 3 से गुणा करना है। 3 से गुणा, यहाँ लिख लेते हैं हम, 3 से गुणा करते हैं तो 243 एक पूर्णगण संख्या बन जाती है। फिर दूसरा प्रश्न, दूसरी संख्या है 256। 256 इसका भी हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से विभाजित किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर 2 से विभाजित किया 64, फिर 2 से किया 32, फिर 2 से किया 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से विभाजित किया 2 और 1। अब देखना है इसमें 3 के जोड़े जो बन रहे हैं वो देखते हैं। एक जोड़ा यहाँ बन रहा है और एक जोड़ा यहाँ बन रहा है। फिर इसके बाद दो ही बचे, 3 संख्याओं का जोड़ा नहीं बनाए, तो 256 को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, हासिल बचा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल बचा 1, 2 दूनी 4 और 5, यानी 512। 512 एक पूर्णगण संख्या है, यानी इसको 256 को 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करने पर यह पूर्णगण संख्या बन जाती है। तीसरी संख्या है 72। इसका भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। 2 से विभाजित किया 36, फिर 2 से विभाजित किया 18, फिर 2 से किया 9, फिर 3 का भाग दिया 3 और ये 3 का भाग दिया 1। यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा नहीं बना, तो हमें क्या करना है कि 72 को 3 से गुणा करना है। 3 दूनी 6 और 7 या 21, तो ये 216 एक पूर्णगण संख्या है, तो इसको 3 से गुणा करने पर पूर्णगण संख्या प्राप्त होती है। चौथा प्रश्न है 675। इसका भी हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले 675 में हम 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 और 5 दिए 15। अब 3 से विभाजित करते हैं, 7 या 21, 5 या 15, फिर 3 से विभाजित किया, 3 दूनी 6 और 5 या 15, 5 से विभाजित करेंगे 5, फिर 5 का विभाजित किया 1, यानी 675। अब देखते हैं हम यहाँ पे 3 संख्याओं का, 3 का तो जोड़ा बन गया है, लेकिन यहाँ 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 675 को इंटू 5 से गुणा करना है। 5 से गुणा करते हैं हम इसको, तो यह आ जाता है 3375। 3375 यह एक पूर्णगण संख्या है, तो इसका जो आंसर है 5 से गुणा करने पर यह एक पूर्णगण संख्या बन जाती है। 5वां प्रश्न, सौ। यहाँ भी इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। 50, फिर 2 से विभाजित किया 25, 5 से विभाजित किया 5 और ये 5। अब यहाँ पर नहीं तो 2 का पूर्ण जोड़ा बन रहा है और नहीं 5 का भी जोड़ा बन रहा है, तो इस संख्या को, इस 100 को हमें 2 तथा 5 दोनों से गुणा करना पड़ेगा। तो 100 को 2 से गुणा करते हैं तो 200, और फिर 200 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, और 1000 एक पूर्णगण संख्या है, तो इसको 2 व 5 से गुणा करने पर यह पूर्णगण बन जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्न संख्या को
भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। पहला प्रश्न है 81 81, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। 3 का भाग दिया 27 बार, फिर 3 का भाग दिया 9 बार, फिर 3 का दिया 3 बार और 3 से विभाजित किया 1। अब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पर 3 संख्या का एक जोड़ा बना है और एक 3 जो है वो उसका जोड़ा नहीं बना है, अकेला बचा है। तो हमें 81 में 3 का भाग देना है। किसका? हमें 81 में 3 का भाग देने पर, तो 81 भाजक 3 बराबर 27। 27 एक पूर्ण घन संख्या है, तो 3 का भाग देना है। 3 का भाग देने पर यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाता है। दूसरा प्रश्न, संख्या हमारे पास 128। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दो से विभाजित किया 64, फिर 2 से किया 32, फिर 2 से किया 16, 2 से किया 8, 2 से 4, फिर 2 से 2 और 2 से किया 1। अब हमें देखना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर एक जोड़ा ये बन गया है 3 का और एक जोड़ा ये बन गया 3 का, 2 अकेला बचा है। तो 128 भाजक 2, तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 64 एक पूर्ण घन संख्या है। तो 2 का भाग देने पर 2 का भाग देते हैं तो 128 एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाती है। तीसरा प्रश्न है 135। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 135 में हमें सबसे पहले 5 का भाग 3 का भाग देंगे। 4 तिया 12, 5 तिया 15, फिर 3 का भाग दिया 15 बार गया, फिर 3 का भाग दिया 5 बार और 1, यानी यहाँ पर 3 संख्या इसका जोड़ा बन गया है, 5 अकेला बच रहा है। तो 135 भाजक 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35, 27 है और 27 एक पूर्ण घन संख्या है। तो यहाँ पे 5 का भाग देने पर 135 से पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाती है। 5 का अगर 135 में भाग देते हैं तो इसका भागफल जो है वो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होता है। चौथा प्रश्न है 192, इसका अभाज्य गुणनखंड। दो से विभाजित किया 9 और यहाँ हो गया 12, तो 6, फिर 2 से विभाजित किया 48, फिर 2 से किया 24, फिर 2 से विभाजित किया 12, यहाँ पर 6, 3 और 1। तो यहाँ पे एक 3 का 3 संख्याओं का जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, 3 अकेला बचा है। तो 196 भाजक 3, तो यहाँ पर बचेगा 3 के इससे विभाजित करेंगे तो 6 तिया, सॉरी यहाँ 192 है, 196 नहीं 192 भाजक 3, तो यहाँ हो जाएगा 6 तिया 18 और 4 तिया 12, 64 पूर्ण घन संख्या है। तो
3 का भाग देने पर 196 जो है उसका भागफल पूर्णगण संख्या प्राप्त होती है। 5वां प्रश्न, पांचवें प्रश्न की जो संख्या है वो है 704। 704 अभाज्य गुणनखंड 2 से विभाजित करेंगे। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से विभाजित किया, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 176, फिर 2 से विभाजित किया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से 44, फिर 2 से विभाजित किया 22, फिर 2 से विभाजित किया 11 और 11 से विभाजित किया 1। तो यहाँ पे एक जोड़ा यह बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। घनमूल में 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना हमें। 11 अकेला बचा है तो 704 भाजक 11 भाग दिया 11 6 66, फिर बचा 4, 11 चौक 44। इसका भी आंसर 64 आया। भागफल 64 जो है पूर्ण गण संख्या है, तो 11 का भाग देने पर 704 का जो भागफल आता है वह पूर्ण गण संख्या होती है। एक और चौथा जो प्रश्न है उसमें 3 भुजाओं के माप दे रखे हैं, तो उनका आंसर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यहाँ हो जाएगा इसका आंसर 20 घनाभ। इस प्रकार से प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट हुई। अगर आप DS क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।